Hello guys, how are you? I wish that you all are fine and hope so that you are always with us, cooperate with us and promote us. Don't forget to subscribe our channel, press the bell icon and to get what you need, what you demand, what you wish. Welcome again to my YouTube channel Grover साहित्य क्लासेस। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं पार्ट 4 लेकर मॉडल एक्सिलरीज का। एपीजे अब्दुल कलाम की मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत हर एक फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी को हरा देना बड़ा ही आसान है लेकिन किसी को जीतना उतना ही मुश्किल। और आज लड़ाई हमारी किसी और से नहीं, हमारी खुद के साथ है। हमारे साथ बनते रहिए, चलते रहिए, आपको एक दिन आपके ख्वाब जरूर मिलेंगे, मंजिलें जरूर मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, मॉडल एक्सिलरीज पार्ट 4। In a nutshell, I'll tell you that we have done part 1, part 2, part 3। हमारे चैनल पे जाएं, आपको वहां सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। पार्ट 1 में हमने किया एबिलिटी, फर्स्ट कंडीशन। पार्ट 2 में हमने की पॉसिबिलिटी, सेकंड कंडीशन। पार्ट 3 में हमने की रिक्वेस्ट एंड परमिशन, थर्ड कैटेगरी। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स, we are doing the models under some categories. We are not doing individual models. We are doing the models under categories. If you remember, if you learn, revise the categories, then you will automatically get the use of models. तो मैं बार बार ये आपको कह रहा हूं कि हम कैटेगरीज के अंडर मॉडल कर रहे हैं, ना कि मॉडल्स इंडिविजुअली मेथड है। आप इसको समझें। मैं बार बार कह रहा हूं, इन दिस चैनल, थ्रू माय चैनल यू विल गेट द कंसेप्ट बेस्ड क्रिस्टल क्लियर लर्निंग। आपको कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग मिलेगी। अगर आपकी टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपका क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एकेडमिक एग्जाम में, और इवन की योर राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, कुछ भी गलत नहीं होगा। सब कुछ आपके साथ जाएगा, आपके अकॉर्डिंग जाएगा और सही जाएगा। सो अगेन आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू कैटेगरी, द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज योर नेसेसिटी। यस, नेसेसिटी, कंडीशन, और आई मस्ट से कंपल्शन। ये हमारी फोर्थ कैटेगरी है। नेसेसिटी जरूरत, कंडीशन कोई ना कोई मजबूरी, कंपल्शन किसी चीज के अंडर, किसी कंडीशन के अंडर जब हमें कोई काम करना पड़ता है। सो अंडर दिस कैटेगरी वी विल टेक मॉडल्स मस्ट, हैज टू, हैव टू and had to. We'll see this today, so pay attention to it. बार बार कह रहा हूं, कंसेप्ट्स को समझें, कैटेगरीज को समझें, मॉडल्स आपको अपने आप आ जाएंगे। सो सी दैट मस्ट, हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। विल दिस लेटर ऑन। सबसे पहले ये तीन मॉडल्स देखें आप, मस्ट, हैज टू एंड हैव टू। कैटेगरी को समझें, नेसेसिटी और कंडीशन मजबूरी, कोई जरूरत है। कंपल्शन हमारी कोई नीड है और हम उस नीड से दूर नहीं भाग सकते। सो लेट्स सी नाउ, वी यूज मस्ट व्हेन समथिंग इज नेसेसरी, समथिंग इज नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। ध्यान से समझें, मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब स्पीकर के अकॉर्डिंग कोई चीज जरूरत है। स्पीकर यानी कि बोलने वाला। सपोज टीचर एक स्टूडेंट को कुछ कह रहा है, तो टीचर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है, तब हम मस्ट करेंगे। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो चीज जरूरी हो ना हो। डॉक्टर एक पेशेंट को क्या कह रहा है, और ये एक एडवाइस हो सकती है और ये एक सजेशन हो सकता है, सलाह हो सकती है। लेकिन वो सलाह अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, वो एडवाइस बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। लाइक सपोज टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, यू मस्ट स्टडी 7 to 8 hours daily. Yes. So this is what that. और ये टीचर ने स्टूडेंट को कहा,
टीचर के अकॉर्डिंग जरूरी था ये। सपोज एनी काइंड ऑफ योर फ्रेंड, मे बी अगेन आई एम कोटिंग जैक एंड जॉन। जैक इज सेइंग दैट you must go for a walk daily. This is the suggestion, advice to John. जैक के अकॉर्डिंग इसको रोज सैर करनी चाहिए, मे बी कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। एक डॉक्टर एक पेशेंट को कह रहा है, जैक अपने फ्रेंड को कह रहा है, हो सकता है टीचर जैक को कह रहा हो यू मस्ट स्टडी 7 to 8 आवर्स डेली, आपको 7-8 घंटे जरूर पढ़ना चाहिए। यानी कि ये उस टाइम की टीचर के अकॉर्डिंग जरूरत है स्टूडेंट की। तो स्पीकर के अकॉर्डिंग जब कोई चीज जरूरी होगी तो हम मस्ट का यूज करेंगे। स्पीकर के अकॉर्डिंग वो नेसेसिटी है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर अवॉइड करेंगे तो कुछ रिजल्ट्स नेगेटिव आ सकते हैं। हां, इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि आप उसको अवॉइड करें। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है लिसनर के ऊपर। सपोज टीचर ने जैक को यह सलाह दी, जैक ने जॉन को यह सलाह दी, तो जैक इस सलाह को माने ना माने जरूरी नहीं, जॉन इस सलाह को माने ना माने जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू स्पीकर ये काम बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट मूव अहेड, लेट्स सी। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट जो यूज है हमारा वो है हैज टू और हैव टू का। नाउ यहां सिचुएशन डिमांड्स समथिंग, willingness is not important। आप क्या चाहते हैं, आपकी मर्जी जरूरी नहीं है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हमें कुछ करना पड़ता है तो हम हैज टू हैव टू का यूज करते हैं। कंपल्शन है, कंडीशन है, वो काम जरूरी करना ही पड़ेगा। सपोज किसी की शॉप रेंट पे है, सो यू हैव टू पे योर रेंट। भाई किराया देने का मन चाहे किसी का करे ना करे, किसका करता है पैसे निकालने का मन, लेकिन किराएदार को रेंट देना ही पड़ेगा। यह भी एक तरह की सलाह है, लेकिन यह सलाह इतनी जरूरी है कि अगर आप उस काम को ना करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव आएंगे। सपोज जो मकान मालिक है या किराएदार को निकाल सकता है, शॉपकीपर जो है वो निकाल सकता है, तो यू हैव टू पे योर रेंट लाइक दिस। शी हैज टू वॉक डेली to catch the bus, so this is the condition। इस लड़की को रोज चलना पड़ता है अपनी बस पकड़ने के लिए। तो मे बी कोई गांव में, जिस भी रिमोट एरिया में वो रहती है, वहां बस स्टैंड तक जाने के लिए और कोई साधन नहीं है, तो उसको चलना ही पड़ता है। ये कंपल्शन है और इस कंपल्शन से आप बच नहीं सकते। तो अगेन सपोज आई कोटिंग यू मोर एग्जांपल लाइक Jack has to make his project every month। अब जैक मे बी कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई स्टूडेंट है तो उसको एवरी मंथ अपना प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। ये कंडीशन है, माइट भी उसके मार्क्स लगने हैं, कुछ भी असेसमेंट होनी है। जैक का मन करे ना करे, लेकिन उसको ये प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ता है। तो ये कंडीशन है, ये कंपल्शन है हमारी। और हैव टू का यूज होगा प्लूरल्स के साथ और हैज टू का यूज होगा सिंगुलर्स के साथ, और दोनों के दोनों ही कंडीशनल यूज होंगे, कंपल्शन के अंडर यूज होंगे। हैव टू प्लूरल के साथ, लाइक यू के साथ मैंने हैव टू लगाया, शी के साथ मैंने हैज टू लगाया, सिंगुलर था। जैक के साथ किसी का नाम था, मैंने हैज टू लगाया। तो एक बार दोबारा समझें, मस्ट
हम तब लगाएंगे जब स्पीकर के अकॉर्डिंग कोई चीज जरूरी है, जो सुनने वाला लिसनर है उसके अकॉर्डिंग वो जरूरी हो ना हो। और यहां थोड़ी सी आपको लीनियंसी होती है कि उस काम को आप करें या ना करें, लेकिन हैज टू हैव टू में आपको कोई भी लीनियंसी नहीं है, आपको वो काम करना ही होगा। इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी, आप उस काम से भाग नहीं सकते हैं। यू हैव टू डू इट और ही शी हैज टू डू इट, ये कंपल्शन है। और हैड टू भी कंपल्शन के लिए यूज होता है लेकिन पास्ट टेंस में, और हैज टू यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। लाइक अगर मैं ये कहूं, इफ आई कोट दैट शी हैड टू वॉक डेली टू कैच द बस, तो इसका मतलब है इसको पहले चलकर जाना पड़ता था, आज नहीं। आज ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हैड लगा है, ये पास्ट के लिए है। आज शायद हो सकता है उसने अपनी स्कूटी ले ली हो, कोई बाइक ले ली हो, कोई कार ले ली हो, तो आज उसको चल के जाना नहीं पड़ता। सो ये कंडीशन जो है वो हैड टू की वो पास्ट में होगी। लाइक जैक हैड टू पे हिज रेंट एवरी ईयर, मंथ, कुछ भी लगा सकते हैं आप। सो इसका मतलब जैक को रेंट देना पड़ता था, अब नहीं देना पड़ता, अब शायद उसकी अपनी शॉप है, अपनी दुकान है, अपना घर है, कुछ भी है। तो हैड टू का यूज जो है वो पास्ट में होगा और हैज टू हैव टू का यूज प्रेजेंट में होगा। एक ही मेन कंडीशन है मस्ट और इसमें, दे बोथ आर नॉट इंटरचेंजेबल। मस्ट की जगह हम हैज टू हैव टू नहीं लगा सकते हैं, नॉट और कैन नॉट इंटरचेंज, हम इसे चेंज नहीं कर सकते एक दूसरे की जगह पे, क्योंकि मस्ट जो है वो स्पीकर के अकॉर्डिंग बात जरूरी होती है, जो सुनने वाला है उसके अकॉर्डिंग बात जरूरी नहीं होती, और वो उस काम को करे ना करे ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन बात जरूरी है। लेकिन हैज टू हैव टू में आप जिसके लिए भी सिचुएशन डिमांड करती है, कंपल्शन डिमांड करती है, उससे हम बच नहीं सकते, वो काम हमें करना ही पड़ता है या पड़ता था। और फ्यूचर में हम लगाएंगे विल हैव टू, ये फ्यूचर टेंस के लिए यूज होगा, जो काम हमें करना पड़ेगा इन फ्यूचर और उससे हम बच नहीं सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगेन 4 कैटेगरीज हमने करनी है, 1 इज एबिलिटी, 2nd इज पॉसिबिलिटी, 3rd इज रिक्वेस्ट परमिशन एंड 4th इज कंपल्शन नेसेसिटी कंडीशन। और आप हमारे साथ बने रहिए, यूं ही बने रहिए, आपका हौसला, आपकी कोऑपरेशन हमें चाहिए। बस हम आपके सामने रोज कोई ना कोई लेक्चर जरूर लेके आने की कोशिश करेंगे, बस आप हमारे साथ रहें। ख्वाब आपके, एफर्ट्स हमारे, मंजिलें आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।